भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति फेज 2 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। शनिवार को ओपन डे शो हुआ। आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। भारतीय वायुसेना के जोश और साहस को दर्शाते हुए चलिए इनका स्वागत करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द एम्बेसडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। शनिवार सुबह 6 बजे एयरफोर्स स्टेशन पर भारत सहित 24 देशों के 400 जवानों ने सामूहिक योग किया। एयरफोर्स स्टेशन पर हेरक्यूलिस C-130 विमान के सामने यूएई, सिंगापुर, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और श्रीलंका के जवानों ने प्राणायाम व आसन किए। सुबह 11 बजे ओपन डे शो की शुरुआत में अग्निवीर वायु की महिला जवानों ने प्रस्तुति दी। Switches to a new formation, which is Rhombus formation. Equal to equal. The team now marches in double line formation, which shows individual skills and integration and coordination. इसके बाद फाइटर जेट ने करतब दिखाना शुरू किया। सबसे पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आसमान में हुआ। तेजस करीब 10 मिनट तक आसमान में रहा। तेजस के बाद सूर्य किरण के हॉक्स विमान उड़े। ये दर्शकों के एकदम ऊपर से निकले तो सभी रोमांचित हो गए। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने लो लेवल फ्लाइंग की, धुएं से तिरंगा बनाया। इस विमान में बैठे विंग कमांडर हवा में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अपने अपने विमान को लेकर गए। हॉक्स विमान 360 डिग्री राउंड लेते हुए हवा में उड़े। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने यूथ को डेडिकेटेड करते हुए फॉर्मेशन बनाई, डीएनए और राइट एंड लेफ्ट फॉर्मेशन भी बनाई। इसके बाद सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। सुखोई 30 ने करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर लूप और 180 डिग्री में उड़ते हुए वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाया। हम सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। पिछले एक हफ्ते से हमें मिलाकर, इंडियन एयरफोर्स को मिलाकर टोटल 8 देश आए हुए हैं जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो, चाहे वो BVR में हो। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे से लेसन्स लर्न कर रहे हैं। ये कॉम्बैट के लेसन्स हो या ग्राउंड पे लेसन्स हो या मेंटेनेंस के लेसन्स हो, सारे लेसन्स हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। काफी सॉर्टीज फ्लाई की हैं एक दूसरे के साथ एंड अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज अलग अलग देश के अलग अलग टैक्टिक्स जो हैं वो हम एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं। हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ रही है। ओके, 230 MKI काफी हैवी एयरक्राफ्ट है। इसका वेट लगभग 39 टन के आसपास है। बट आपने जैसे आज एरियल डिस्प्ले में देखा होगा, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ये एजाइल है बिकॉज आपने देखा है कि इसकी रेडियस ऑफ टर्न बहुत ही कम थी और ये वर्टिकल मैन्यूवर और हॉरिजॉन्टल मैन्यूवर का एक कॉम्बिनेशन कर सकता है जो वर्ल्ड में थ्रस्ट वेक्टर के साथ जो एयरक्राफ्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। देखो ये तो लेसन लर्न है, ये तो चलते रहेंगे। हालांकि सब एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी अच्छी है, सब एक दूसरे के साथ लेसन लर्न कर रहे हैं। ऑल एयरक्राफ्ट आर
capable enough to participate in international exercise. हम 18 स्क्वाड्रन से फेज़ 1 में भी सुलूर में और फेज़ 2 में भी हमने भाग लिया है और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस एक्सरसाइज में, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ पहला मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है एयर कॉम्बैट के बारे में, जिनकी हम आगे जाकर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने एयरफोर्स को और भी बेहतर बनाने के लिए। हम हर मिशन से पहले सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं साथ में, मिशन की प्लानिंग होती है। मिशन उड़ने के बाद हम सारे फिर से साथ में मिलते हैं, मिशन की डिब्रीफ होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि आगे जाकर बेहतर कैसे बनना है। लर्निंग बहुत ही अच्छी रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें बाकी एयरफोर्सेस से भी। तो आगे जाकर डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। मैं इस जहाज़ के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अब मेरी बात मानेंगे तो ये आज के दिन में आत्मनिर्भर भारत का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और मेरा ये मानना है कि ये आगे जाकर और भी बेहतर बनेगा एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट।